तो पिछली वीडियो में हमने सीखा था कि डैशबोर्ड तक हम किस तरह रसाई हासिल करते हैं और किस तरह आपने डैशबोर्ड को असेस करना और अपनी वेबसाइट को बनाना है। ठीक है, तो आज हम डैशबोर्ड के लेक्चर 1 पर हैं जिसमें मैं आपको इसका कंप्लीट टूर बताऊंगा और यह इम्पोर्टेंट चीज़ें जो इसमें होती हैं जहां से हमने डिज़ाइन करनी होती है कोई भी वेबसाइट, वो कैसे असेस करनी है, वो सब कुछ आज के ट्यूटोरियल में हम देखने जा रहे हैं। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं, जिसे हमने सिंपल 3 स्टेप्स में आपको क्लियर वे में बता दिया था कैसे आप डैशबोर्ड तक आएँगे। यहाँ पर आप देखेंगे कि ये हमारे पास कुछ होते हैं, बैनर लगे होते हैं जो हमें सिर्फ़ अपनी मशहूरी के लिए दिखाए जाते हैं। उसके बाद आपके पास यहाँ से काम शुरू होता है, ठीक है? पहले आता है पोस्ट, मीडिया, पेजेस, कमेंट्स। हमारा सबसे ज़्यादा ताल्लुक जो पड़ता है वो होता है प्लगइन्स, अपीयरेंस, ठीक है? और भी बहुत ज़्यादा चीज़ें हमें सब कुछ देखना है इसी वीडियो में। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं पोस्ट। जब आप पोस्ट पर सिर्फ़ माउस लेकर जाते हो तो आप इसमें एंटर हो जाना है, ठीक है? आपने पोस्ट पर क्लिक करना है। भाई यहाँ पर आपको दिखेगी ऑल पोस्ट, जितनी भी आपने अभी तक पोस्ट बनाई है वो यहाँ पर आपको शो होगी। ये वो वैसे ही डिज़ाइन कर देता है हमारे लिए। और आप यहाँ पर आज हम ट्यूटोरियल सिर्फ आपने देखना है कि यहाँ पर चीज़ें कैसी होती हैं और क्या-क्या करती। अब यहाँ से क्लिक करके किसी भी तरह की पोस्ट लिख सकते, ऐड कर सकते और व्हाटएवर वो नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, कैटेगरीज़ आप सेलेक्ट कर सकते हैं, टैग्स लगा सकते हैं, ये हम देखेंगे बाद में जब पोस्ट को हम डिज़ाइन करेंगे। उसके बाद हमारे पास मीडिया आती है। मीडिया में आपके पास वो चीज़ें होंगी जो आपने लैपटॉप या कंप्यूटर या मोबाइल से वर्डप्रेस के डैशबोर्ड पर अपलोड की होगी, या आप ऐड मीडिया कर सकते हैं डायरेक्ट अपने मोबाइल से, वहाँ पर चीज़ें ऐड करेंगे। ये भी मैं आपको तब बताऊँगा जब हम पोस्ट या पेज बनाएँगे। उसके बाद हमारे पास आते हैं पेजेस, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है। हर वेबसाइट में आपने पेजेस डिज़ाइन करने होते हैं। तो यहाँ पर आपके लिए सैंपल पेजेस 2 बना रखे हैं और यहाँ पर आपको तमाम अपने पेजेस नज़र आएँगे। यहाँ से आप क्लिक करके कोई भी पेज बना सकते हैं और जब आप पेज बनाएँगे तो आपको यहाँ पर क्लिक करके दिखाएँगे भी, ठीक है? उसके बाद हमारे पास आता है अपीयरेंस। अपीयरेंस में आपके पास आती हैं 2 चीज़ें, एक थीम्स होता है, एक एडिटर होता है। थीम्स वो चीज़ें होती हैं कि जो आपकी वेबसाइट की कंप्लीट लेआउट बताती हैं कि वेबसाइट में कौन-कौन से फीचर्स आने वाले हैं। ठीक है, मैं इसमें थोड़ा-सा आपको बता देता हूँ क्योंकि आपको यहाँ से ही स्टार्ट लेना होता है। यहाँ पर आपके पास कुछ वेबसाइट के जो होते हैं थीम्स वो इंस्टॉल है पहले से। आपने अगर थीम कोई भी ऐड करना है तो आपने ऐड थीम पर क्लिक कर देना है। आपके पास थाउज़ेंड्स ऑफ थीम्स यहाँ पर आ जाएँगे और याद रहे ये वही चीज़ होती है कि आपने किस तरह कौन-सी चीज़ आपके वेबसाइट में कौन से फीचर्स होंगे। यहाँ पर आपके पास बहुत ज़्यादा थीम्स अवेलेबल है। आप यहाँ से किसी पर भी क्लिक करते हैं, जैसे मैं इसी को सिलेक्ट करता हूँ और डिलीट या नीचे इंस्टॉल पर क्लिक कर देता हूँ। इंस्टॉल पर क्लिक करेंगे, ये थोड़ा-सा टाइम लेगा आपका और ये इंस्टॉल हो जाएगा। इंस्टॉल हो गया, आप साथ ही एक्टिवेट कर देंगे। अब आपने एक्टिवेट करते हैं तो ये आपके एक जो लाइब्रेरी होगी उसमें आपके पास सेव हो जाएगा कि थीम आ गया। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि अगर आपने कोई थीम सिलेक्ट कर ली है, एक्टिवेट कर ली, तो उसके साथ आपके पास बहुत ज़्यादा ऑप्शंस और ज़्यादा आ जाएंगे, जो आपको नेक्स्ट वीडियो में हम सिखाएंगे थीम्स के बारे में, ठीक है? उसके बाद हमारे पास आता है प्लगइन्स। प्लगइन्स ये होते हैं कि आप अगर अपनी वेबसाइट में कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स ऐड करना चाहते हैं। एक थीम होता है ना, थीम पे आपके पास पहले से बिल्ट इन फंक्शन होते हैं। अगर आप खुद यूजर डिफाइंड फंक्शन ऐड करना चाहते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा प्लगइन्स आपके पास होते हैं। जैसे आपने साइड पेज लगाना हो, ठीक है, आपने कोई एक्स्ट्रा सिक्योरिटी फीचर लगाना हो, आपने कुछ इस तरह के काम करने हो, नोटिफिकेशन अपीयर करने हो, तो आप प्लगइन्स का यूज़ करते हैं, ठीक है? उसके बाद यूजर्स आता है। यूजर्स में हमें पता चलता है कि किसके पास क्या रोल है इस वेबसाइट में। जैसा कि हम एडमिन हैं, हम डैशबोर्ड तक सिर्फ हम आ सकते हैं और कोई नहीं आ सकता। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर सब्सक्राइबर्स होते हैं, ठीक है, और यहाँ पर आप रोल देख सकते हैं कि ये इतने सब्सक्राइबर, कंट्रीब्यूटर, ऑथर, एडिटर, एडमिनिस्ट्रेटर और इस तरह के हम रोल असाइन कर सकते हैं किसी और को। जैसे हम किसी ग्राफिक डिजाइनर को अपने साथ हायर करते हैं कि वो हमारे साथ एक वेबसाइट पर काम करे, तो हम उसे एडिटर का
रोल देंगे ताकि उसके लिए लिमिटेड एक्सेस हो, ताकि वो सारी चीज़ एक्सेस ना कर सके। तो यहाँ पर आपके पास आगे आ जाता है टूल। टूल आपके पास होती है, ये अभी आपका काम पे है, जिसमें आपके पास होते हैं इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, साइट हेल्थ, एक्सपोर्ट पर्सनल डाटा, इरेज पर्सनल डाटा। ये आपके किसी काम का नहीं। उसके बाद आपके पास अभी जो आपने सीख रहा है वो सेटिंग आपके लिए ज़रूरी है, ताकि आपको डैशबोर्ड की थोड़ी-सी सेटिंग पता चल जाए। आपने सबसे पहले सेटिंग में जनरल पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपकी साइट के जो नाम होगा वो शो होगा और नीचे टैगलाइन शो होगी। आपका यूआरएल यहाँ पर होगा। अगर आप साइट में यहाँ पर देखेंगे तो ये आपका साइट आइकन होता है। आप यहाँ पर कोई भी अपलोड करके यहाँ से चेंज कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास नीचे आपने मेंबरशिप को हमेशा टिक मार्क करना है। न्यू यूज़र आपने हमेशा सब्सक्राइबर पर रखना है। उसके बाद साइट लैंग्वेज आपको पता है। नीचे टाइम ज़ोन है। डेट फॉर्मेट आप अपने लिहाज से सिलेक्ट कर सकते हैं कि इस तरह की शो हो, इस तरह की। ये आपकी डेट शो होगी पोस्ट पेजेस पर, तो आपने इसको देखना होता है। उसके बाद आप एएम पीएम का भी यहाँ पर देख सकते हैं और सेव चेंजेस और वीक स्टार्ट आप कहाँ से लेना चाहते हैं वो भी आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद सेटिंग में हमारे पास आता है दूसरा ऑप्शन, और दूसरे ऑप्शन में आप देख सकते हैं जो अनकैटेगराइज्ड और कैटेगराइज्ड मैंने यहाँ पर आपको बताया था। तकरीबन यहाँ पीडीएफ में जब हम क्लिक करते हैं तो कैटेगराइज और अनकैटेगराइज की वहाँ बात होती है, वो अगले ट्यूटोरियल में हम बात करेंगे। यहाँ पर आपको कुछ भी चेंज नहीं करना, जो पहले से लिखा हुआ है आपने वही रहने देना है राइटिंग में। इसके बाद हमारे पास रीडिंग आता है। रीडिंग में हमने लेटेस्ट पोस्ट, ये भी आपने ऐसे ही रहने देना है। और यहाँ से ये 2 ऑप्शन होते हैं, जब हम पेजेस बनाएँगे तो आपको यहाँ पर दिखाएँगे भी कि आपकी जब कोई वेबसाइट खोले तो आप सबसे पहले उसके सामने कौन-सा पेज ले जाना चाहते हैं। तो यहाँ से हम वो सिलेक्ट करते हैं पोस्ट पेजेस, कि आप कोई भी पोस्ट यहाँ से लिखते हैं तो वो डायरेक्ट कहाँ पर शो हो, ठीक है? वो आपने यहाँ पर एक पोस्ट पेज सेलेक्ट करना होता है। वो भी आपको जब पेजेस का ट्यूटोरियल आएगा उसपे कंप्लीट सिखा दिया जाएगा। डिस्कशन में हम देखते हैं, आपने इसमें भी कुछ नहीं करना, जो कुछ हुआ है वही रहने देना है। उसके बाद मीडिया है। मीडिया में भी आपने ठीक है, जो भी साइज़ यहाँ पर मौजूद है आपने वही रहने देना है। परमालिंक्स पे आपने थोड़ा-सा चेंजेस करनी होती है। यहाँ पर आपके पास आती है परमालिंक्स। मीन ये होता है कि आपने कोई वेबसाइट, जैसे ये एक यूआरएल ऊपर आपको शो हो रहा है, ठीक है? आप चाहते हैं कि ये एक सिंपल यूआरएल नज़र आए, एक थोड़ा-सा अलहदा किस्म का। यहाँ पर आपके पास किस्में होती हैं यूआरएल को दिखाने की। आप खुद भी यहाँ पर कस्टमाइज़ खुद कर सकते हैं ताकि आपका एन्क्रिप्टेड रहे डाटा, ठीक है? तो ये कुछ इस तरह के होती है डैशबोर्ड के। आपको पास एक पूरा आपको टूर करवा दिया ताकि आपको इल्म हो जाए कि आपने किस तरह यहाँ पर काम करना और क्या चीज़ कहाँ पर कैसे काम कर रही है। तो नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम पोस्ट और पेज बनाना सीखेंगे। अगर आप चैनल पर गए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आप हमारे साथ कंप्लीट ट्यूटोरियल्स, डैशबोर्ड और आसान टिप्स सीखते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।